हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ, इसे मैं पॉडकास्ट करने की तैयारी में था, बट जिनकी कहानी है उनके पास कुछ वर्क है, कुछ काम करना था उनको, तो उन्होंने बोला कि मैं अपनी पूरी कहानी आपको बता देता हूँ, आप इसे सुना दीजिए। तो उनकी पूरी कहानी सुनने के बाद मैं आपको उनकी कहानी अपनी ज़ुबानी सुना रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है राजू की। राजू पेशे से कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, जो बिल्डिंगें हम देखते हैं आसपास उसको बनाने का काम वो करते हैं, राजमिस्त्री हैं। तो उन्हें एक बड़ा सा ऑर्डर मिला था, करीब 2017-18 की बात है, उस वक्त की कहानी है। और उनका एक बेटा था जिसका नाम राजेश था। तो ये राजेश और राजू की कहानी है, उसके साथ में जो काम करने वाले कोवर्कर हैं उनकी कहानी है। तो हुआ कुछ ऐसा था कि राजू को एक बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन का काम मिला, जो मुंबई के पास के एरिया में था, थोड़ी दूरी पे था, मुंबई से बाहर का आउट एरिया था। तो उन्हें जब काम मिला तो उस बिल्डिंग में जो काम हुआ था, पहले कुछ काम हो चुका था और आधे पे काम रुका हुआ था। उन्हें कुछ शर्तों के साथ में काम मिला, उन्होंने हाँ कर दिया क्योंकि काम बहुत बड़ा था, बहुत पैसा मिलने वाले थे। इस वजह से उन्होंने अपने गांव से अपने रिश्तेदारों को, जो कंस्ट्रक्शन का, जो राजमिस्त्री काम करते थे, जो अदर काम करते थे कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, उनको बुलाया और उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पे अपना काम ले लिया। तो काफ़ी अच्छे से काम कर रहे थे, काफ़ी खुश थे क्योंकि काम बहुत बड़ा था। तो खुश थे कि भाई हमारा काम हो जाएगा, हमें कुछ पैसे बहुत अच्छे मिल जाएंगे, जिससे वो अपने घर का भी काम कर पाएंगे। और इस काम में उन्हें कुछ नए लोगों की ज़रूरत थी, काम बड़ा था, तो उन्होंने अपने बेटे और नए लोगों को अपने घर से, गाँव से बुला लिया, जो उनका गाँव यूपी में पड़ता है। तो वो आए यहाँ पर, और नया एरिया था, महाराष्ट्र का इलाका था। इसमें से कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने कभी किसी महाराष्ट्रीयन इंसान से मुलाकात नहीं हुई थी, कभी किसी तरह का वास्ता नहीं पड़ा, और सब नए थे मुंबई में। तो कुछ दिन काम शुरू हुआ, कुछ दिन चलता रहा, काफ़ी हंसी खुशी के साथ काम चल रहा था, बढ़िया लग रहा था। मौसम भी आसपास का अच्छा था, तो अच्छा खासा माहौल बना हुआ था। लोग दिन भर काम करने के बाद में, शाम को थोड़ा नाच गाना करने के बाद में खा पी कर सो जाते थे। एक हफ्ता ऐसे बीता, लोग काफ़ी खुश थे। एक दिन अचानक क्या हुआ, जो राजू का बेटा था राजेश, वो अचानक मराठी में बात करने लगा। मराठी में कहने लगा, क्यों आए हो तुम लोग यहाँ पर? ये घर छोड़ दो, ये जगह छोड़ दो, यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर राजू और उसके साथ काम करने वाले लोग काफ़ी हैरान हो गए कि ये क्या बोल रहा है, ऐसा क्यों बोल रहा है। लेकिन जिस तरह से राजू का बेटा राजेश चिल्ला चिल्ला कर बात कर रहा था, लोगों को हैरानी हो रही थी कि ये ऐसा बोल कैसे रहा है। कुछ लोगों को शक हुआ, साथ में रहे कुछ लोगों को, वहाँ पे जो कुछ काम करने वाले कोवर्कर थे, उनको शक हुआ कि इस पर किसी तरह का साया आ गया है। लेकिन राजू जो था, वो इस चीज़ को अवॉइड कर रहा था। वो सोच रहा था कि अपने साथ में लोग जो उसके साथ कोवर्कर थे, उनको समझाने की कोशिश कर रहा था कि किसी तरह का भूतिया साया नहीं है। एक तो बेटे की चिंता थी उसे कि लोग कहेंगे कि बेटे पर किसी तरह का ऊपरी साया है, इस बात को छिपाने के लिए। और उसके साथ में वो ये भी छिपाना चाहता था कि यहाँ पर किस तरह की भूतिया साया है, जहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्कर काम से डर न जाएं, साथ ही उसके कोवर्कर डरे ना। इस वजह राजू ने काफ़ी कुछ ताल मटोल की कि बात आई गई हो जाए, लेकिन ये बात आई गई नहीं हुई। लोग समझ चुके थे कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। साथ के कोवर्कर, 1-2 दिन बीता, 3 दिन बीता, तो ये आए दिन की बात हो गई। एक हफ्ते में 3 से 4 बार ऐसा हुआ जिसमें राजू का बेटा राजेश खड़ा होता, चिल्लाता जोर जोर से और बोलता कि चले जाओ यहाँ से, मारपीट करता, लोगों से डंडा फेंकता, कभी किसी को पत्थर फेंकता। एक दिन हालत इतनी खराब हुई कि राजू के बेटे राजेश को हाथ पैर से बांध कर रात भर रखना पड़ा। वो रात भर चिल्लाता रहा कि चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। और यही नहीं, किसी किसी दिन ऐसा होता कि रात भर कोई बिल्ली आकर आसपास में चिल्लाती रहती, रोती रहती, तो उसे डंडा मार कर भगाना पड़ता। एक दिन ऐसा हुआ कि आसपास के कुत्ते रोते रहे। तो इस तरह से लोगों का एक हफ्ता बीतने के बाद में से जब चीज़ें हो रही थी, तो लोगों में डर का माहौल बढ़ता गया। जितने भी साथ में काम करने वाले कोवर्कर थे, डरते गए। कुछ लोगों ने कुछ बहाना बनाना किया कि मेरे घर पे काम है, ये है, काम छोड़ने का ट्राई किया। लेकिन राजू जो था, वो भी मतलब काफ़ी समझदार था, तो उसने कुछ बोला पैसे का फंसा हुआ है, ऐसा है वैसा है। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को रोकने की कोशिश की। काफ़ी कुछ चल रहा था। इसी बीच में एक दिन क्या हुआ कि राजू जो था, वो जहाँ से राशन की काम लेता था, राशन लेने जाता था, वहाँ पर गया। तो वहाँ पे जो राशन देने वाला बंदा था, उसने इशारों में इसे समझाने की कोशिश की कि भाई तुम यहाँ पर काम करने आए हो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर कोई रुकता नहीं है, कोई भी 2 हफ्ते 3 हफ्ते से ज़्यादा रुकता नहीं है, ऐसे लोग छोड़कर काम चले जाते हैं। ये करीब 2 से 3 साल से कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, लेकिन बिल्डिंग पूरी नहीं हो पा रही है।
कोई ना कोई काम वो अड़चन आ जाती है और लोग छोड़ के चले जाते हैं। तो ऐसे ही काम चल रहा था, राजू को भी समझ में आ गया कि भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उसने ये डिसाइड किया कि कुछ जल्दी में अपना हमारा एक स्लैब का काम हो जाए, मुझे कुछ पैसे मिले, मैं कुछ बहाना बनाकर निकल लूँगा। लेकिन यहाँ से कैसे भी करके अब मुझे एक स्लैब पूरा करना पड़ेगा, नहीं तो मेरा काफ़ी नुकसान हो जाएगा। ये सब चल ही रहा था कि एक औरत आई, रास्ते मुझसे मिली और वो मराठी में काफ़ी कुछ चल के कह के चली गई। उसकी बातों से साफ हो गया था कि वो भी कहने के लिए इसे राजू को यहाँ से काम छोड़कर जाने के लिए कह रही है। और उसने इशारों में बता भी दिया, उसकी बातों से समझ में आ गया राजू को कि अपनी खैर चाहते हो तो यहाँ से निकल जाओ। खैर ये सब सुनने के बाद में राजू घर पे आया, मतलब कंस्ट्रक्शन साइट पे आया और अपने आसपास के लोगों को कुछ नहीं बताया। उसने सीधे अपने घर फ़ोन लगाया, अपनी बीवी से बात की और अपने एक जानकार जो तांत्रिक का काम करते थे, अपने एक जानकार के पास, बाबा के पास भेजा। अब बोला कि जाके बात करूं कि क्या बात है। तो उसने अपने जानकार तांत्रिक के पास गया और बोला कि रात को 12 बजे मैं फ़ोन करूंगा। उस तांत्रिक ने कहा कि मैं रात को 12 बजे फ़ोन करूंगा आपको, आज रात को पूजा पाठ करने के बाद में अपने बेटे को साथ में रखना और उस जगह की मिट्टी को एक कागज़ पे ले लेना, जो अपने बेटे के हथेली पे रख देना और एक कागज़ का टुकड़ा रखना जो ज़मीन पे रखना उसके सामने। राजू ने यही किया। रात को 12 बजे फ़ोन किया बाबा के पास में। बाबा ने फ़ोन का बोला कि स्पीकर ऑन करो, स्पीकर इन लोगों ने ऑन कर दिया। राजू के बेटे ने, राजेश ने, एक हाथ में, दाहिने हाथ में एक कंस्ट्रक्शन साइट का मिट्टी लिया, एक हाथ में रखा और एक अपने सामने रखा ज़मीन पर रखा। और बाबा ने, जो वहाँ पे दूसरे तांत्रिक थे, उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू किया। उन्होंने क्या बोला क्या नहीं, लेकिन उनकी आवाज़ यहाँ पर गुनगुनाहट की आवाज़ सुनाई दे रही थी। जो कुछ बोल रहे थे, कुछ डाकनी साकनी दकनी धकनी ऐसे कुछ बोल रहे थे, बता रहा था वो राजू कि इस तरह से उन्होंने बोलना शुरू किया। करीब 5-6 मिनट बाद में उन्होंने बोला कि अब अपना जो राजू के हाथ में, राजेश के हाथ में जो मिट्टी है उसे स्मेल करो, सूंघो। राजू ने सूंघा, बोला बाबा यहाँ तो स्मेल आ, इसमें महक रहा है मिट्टी। और उन्होंने बोला, जब बाबा ने दूसरे साइड से बोला कि भाई आप जो सामने पड़ा हुआ मिट्टी है उसे सूंघो। उसे सुना, उन्होंने बोला कि बहुत गंदा बदबू आ रहा है, बहुत ही सड़ा हुआ चीज़ का बदबू आ रहा है। उन्होंने बोला ठीक है, अब घर के आसपास जो मिट्टी है उसे स्मेल करो। तो राजू ने स्मेल किया, बोला कि इस तीनों की जगह की मिट्टी का स्मेल एकदम अलग आ रहा था। जो राजू के बेटे के हाथ में, राजेश के हाथ में था, उसका स्मेल खुशबू दे रहा था जैसे कोई फूल हो, और जो सामने पड़ी मिट्टी थी उसमें से बदबू आ रही थी। और आसपास की जो मिट्टी थी वो तो मिट्टी की तरह खुशबू स्मेल दे रही थी, ना उसमें कोई ज़्यादा खुशबू था ना बदबू था, मिट्टी जैसा उसमें स्मेल आ रहा था। तो सामने जो बाबा थे, तांत्रिक बाबा थे, उन्होंने कहा कि भाई साहब, जिस जगह आप काम कर रहे हैं वहाँ पर किसी न किसी की मौत हुई है और अकाल मृत्यु हुई है, और एक नहीं कई आत्माएं उस जगह पर हैं। तो आपको करना क्या होगा कि जल्दी से जल्दी उस जगह को छोड़ दो और घाटा मुनाफा मत देखो। तो राजू लेकिन लालच में था। राजू ने बताया कि मैं लालच में था, मैंने अपने बेटे को सोचा कि किसी तरह से निकाल दो, को-वर्कर जो है उनको फैला फुसला कर यहाँ पर रखूँ। राजू ने यही किया। उसने बहाना बनाया कि भाई मेरे घर पे मेरी बीवी का तबीयत खराब है, और उसने अपने बेटे को यहाँ से वापस भेज दिया, जो मराठी में बात कर रहा था। तो लेकिन ये आसपास से जो को-वर्कर थे वो समझ गए कि भाई यहाँ पर ये आत्माओं का डर है, कुछ है, जिस वजह से ये बोल रहे हैं चले जाओ। तो राजू ने लोगों को समझाया, अपने साथ के को-वर्कर को, भाई यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, हमारे यहाँ पर बाबा ने ये बात बताया है कि यहाँ पर पूजा पाठ करिए और आपका सब कुछ ठीक रहेगा। लेकिन को-वर्कर में डर बैठ चुका था, क्योंकि राजू ने अपने बेटे राजेश को अपने गाँव भेज दिया था वापस। क्योंकि राजू ने बताया था मुझे, एक रात की बात बता दूं मैं जो आपको बताया नहीं। राजू जिस दिन उसको बांधा गया था, उसने काफ़ी, उसके 1-2 दिन बाद में भी और बाद में भी, पहले भी काफ़ी मराठी में बोलना शुरू किया था। तो सभी को लोगों को एहसास हो गया था कि भाई जब ये बंदा कभी महाराष्ट्र में आया नहीं, कभी महाराष्ट्र में रहा नहीं, महाराष्ट्रियों से कभी इसका वास्ता नहीं हुआ, यूपी बिहार से रहने वाला बंदा, जिसे कभी किसी भोजपुरी के अलावा कोई लैंग्वेज नहीं बोला, जो ढंग से हिंदी नहीं बोल पा रहा था, वो मराठी कैसे बात कर रहा था। उसके अंदर किसी न किसी की आत्मा आई थी, और ये आत्मा आसपास में है। को-वर्कर समझ चुके थे, गांव देहात में सब देख चुके थे, वो भी डर गए। जब उन्होंने, राजू ने अपने बेटे को, राजेश को गांव भेज दिया, अपनी पत्नी की, बीवी का बीमार होने का बहाना बनाकर भेज दिया, तो को-वर्कर भी डर गए, वो भी कुछ ना कुछ बहाना बनाने लगे। और बहाना कैसे ना बनाते, मैं बता दूं कि क्या क्या हुआ था। एक बार रात भर राजू ने दीवार बनाया, अपने एक साइड का दीवार बनाया, और सुबह अचानक धड़धड़ा कर पूरा दीवार गिर गया। वो कंस्ट्रक्शन काम पूरा ही नहीं हुआ। एक दिन क्या हुआ, एक बार एक को-वर्कर काम कर रहा था, उसके पैर में कील घुस गई। तो ये तो होता रहता है, कंस्ट्रक्शन साइट में काम होते रहता है, लेकिन कील घुसने की वजह से जो मिस्त्री था वो काम नहीं कर पा रहा था, वो काम रुक गया।
एक दिन एक कोवर्कर था, उसके सर पे ईंट गिर गया। तो हर जितने भी कोवर्कर थे वहाँ पर, ऐसा कोई बंदा नहीं था जिसको किसी न किसी तरह की इंजरी ना हुई हो। और ये बता दूँ आपको, मात्र 15 से 16 दिन के अंदर सब चीज़ें होती जा रही थी। फिर ये चीज़ होने के बाद में उस राजू ने क्या सोचा कि मतलब जो एक बूढ़ी औरत ने बोला था, आसपास की एक बूढ़ी औरत थी, उसके पास जाके बात किया कि माता जी मुझे बताइए हुआ क्या है आखिर में। तो उस औरत ने बताया, उस जो मौत हो चुकी है उस बारे में बात राजू ने जानने की कोशिश की, क्या है कैसा है, मैं कुछ टाल सकूं कुछ पूजा पाठ करके। वो रोज पूजा पाठ करता, लेकिन कुछ ना कुछ घटना होती रहती है। तो वो जो आसपास की एक औरत थी, जो बूढ़ी औरत थी, जो कभी मिली थी राजू से, उसने बताया, उसके साथ में एक बंदा गया जो हिंदी और मराठी बता सकता था, उसका कोवर्कर। उसने बताया कि यहाँ पर पहले एक औरत रहा करती थी और उसका पूरा परिवार था, एक आदमी भी था। लेकिन जिसका ये कंस्ट्रक्शन जिसने ले करवा रहा है, जो नगर सेवक है यहाँ का, जो कंस्ट्रक्शन करवा रहा है, पहले उसके पति को उसने अपने झांसे में लिया, क्योंकि उसकी नज़र उसकी ज़मीन पे थी, हाईवे के पास ज़मीन थी, तो उसका नज़र था उस पर कि भाई किसी तरह से उसकी ज़मीन हथिया लूँ। तो उसने पहले क्या किया, जो वहाँ पर जो किसान था उसे अपने झांसे में लिया, उसे पार्टी पे बुलाना शुरू किया, उसको नशे पानी में आदत डाल दी, दारू शराब पिलाना शुरू किया, पार्टी करने की आदत डाल दी। एक अच्छा खासा परिवार जो अच्छा खासा चल रहा था, उसमें एक शराबी हो गया। पति जब शराबी हो गया तो आता रोज शराब पीता, अपनी पत्नी को मारता पीटता और बोलता कि जो मेरा नगर सेवक है मेरा ये काम कर देगा, मेरा वो काम कर देगा, शहर में नौकरी दिला देगा, हम लोग गाँव में क्यों हैं, ये सब बोलना शुरू कर दिया उसने। लेकिन औरत थोड़ी होशियार थी, पढ़ी लिखी थी, उसने बोला नहीं, हम घर द्वार अपना घर यहाँ से बेच कर नहीं जाएंगे, हम शहर नहीं जाएंगे, शहर की नौकरी ठीक नहीं है, जो कुछ हमें जीने खाने के लिए काफ़ी है, हम कम में ही रहेंगे, लेकिन अपने किसी के यहाँ गुलामी नहीं करेंगे। लेकिन नगर सेवक की तो नज़र पड़ चुकी थी, उसने दारू शराब पिलाकर अपने किसान को काफ़ी कुछ बहला फुसला दिया था, और उसने इतना बहला फुसला दिया, इतना परेशान कर दिया, इतना मतलब परिवार को माइंड वॉश कर दिया कि एंड में आकर जो किसान था उसने अपनी ज़मीन नगर सेवक के नाम लिख दी और पूरा ज़मीन लिख दिया। घर बचा हुआ था, एक घर में कोना बचा हुआ था, जो घर था वही बचा हुआ था, घर का एक कोना, जो घर जितने एरिया में घर था वही उतना बचा हुआ था, वो भी वो लिखवाने की फिराक में था। तो इसका विरोध उसने औरत ने किया। तो फिर नगर सेवक के गुंडों ने आके उस औरत को भी डराया धमकाया और उसके पति को भी मतलब काफ़ी कुछ डांटा वाटा। लेकिन जब पैसे ले चुका था उसका पति, तो वो क्या करता, एक दिन क्या हुआ, पति पत्नी दोनों ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली उसी घर में। और उसने नगर सेवक ने क्या किया, उसके साइन नकली सिग्नेचर अपने पॉलिटिकल दबाव का सब लगाकर उसके अंगूठे लगवा लिए, उसकी लाश से अंगूठे लगवा लिए और उसका घर भी कैप्चर कर लिया। उसके घर के दो बच्चे छोटे छोटे थे, जिनकी उम्र 10 से 12 साल की थी, एक की और एक की 7-8 साल थी। वो बेचारे अनाथ हो गए, उनको उनके रिश्तेदारों के पास जाना पड़ गया, शायद उनको किसी अनाथ आश्रम में भर्ती करना पड़ गया। ये सब कुछ होने के बाद में जब ये नगर सेवक ने उस जगह पर बिल्डिंग बनाना शुरू किया, सब हथियाने के बाद में, तो उसका काम कभी भी नहीं हुआ पूरा। कुछ काम करता, जो भी कंस्ट्रक्शन वर्कर आते वहाँ पे काम होता, किसी की तबीयत खराब होती, किसी का सर फट जाता, किसी कुछ गिर जाता, कभी भी काम कंप्लीट नहीं हुआ। वही सब कुछ राजू के साथ हो रहा था। राजू समझ गया कि यहाँ मैं काम कर नहीं पाऊंगा। जो कुछ उसने पैसा लगाया था उस कंस्ट्रक्शन साइट पे माल मटेरियल में लाने में, कंस्ट्रक्शन जो कॉन्ट्रैक्ट लिया था, वो उसने जाके नगर सेवक को बताया कि मुझे पैसे दे दो, मैं सारे असलियत जान चुका हूँ, मेरे को वर्कर बीमार पड़ते हैं और यहाँ पर कोई काम नहीं कर पाता है, मैं भी, मेरे जान पे खतरा है, मैं नहीं कर पाऊंगा। तो नगर सेवक ने अपना दबाव डाला, बोला करना है करो, नहीं करना है मत करो, लेकिन मैं पैसे नहीं देने वाला। तो राजू ने यही सोचा कि अभी मैं कुछ कर नहीं सकता, जान है जब जहान है। तो राजू ने यही सोचा कि भाई अब मैं इस नगर सेवक से लड़के कोई मुझे फायदा नहीं है। एक तो कॉन्ट्रैक्ट कर चुका था वो कि मैं यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट में बंधा हुआ था, उसने पूरा लॉस सहा और वहाँ से काम छोड़ दिया। काम छोड़ने के बाद में वो चला गया वहाँ से। लेकिन आज बता रहा हूँ मैं, आज 2025 है, ये 2016-17 की बात है, 17 के करीब की बात है। आज भी जहाँ राजू ने काम छोड़ा था वो काम वहीं रुका हुआ है, उसके आगे कुछ काम नहीं हो पाया है और वो जगह खंडहर बन चुकी है। उसके पास में ही राजू ने और भी कंस्ट्रक्शन काम लिए, वो कंप्लीट हो गया, बिल्डिंग बन गई, लोग रह रहे हैं। लेकिन वो जो एरिया है उस मुंबई के आसपास का एरिया में जहाँ पर वो कहानी राजू बताता है, वो बिल्डिंग आज तक उसी तरह से रुकी हुई है और लोग उसको बोलते हैं कि मतलब वो हॉन्टेड प्लेस है। तो वो बिल्डिंग आज तक बन नहीं पाई। और मैं आपको बता दूं, कुछ दिन बाद में वो नगर सेवक का पद से हट चुका था। वो नगर सेवक का ये जो इलेक्शन होता है वो हार चुका था।
और उसके घर में काफ़ी कुछ दरिद्रता आ चुकी है। बोलते हैं कि वो नगर सेवक की तबीयत खराब रहती है, थोड़ा वो माइंड से डिस्टर्ब भी हो चुका है। लोगों का कहना यही है कि उसने पाप किया था, उस पाप का वो भुगत रहा है और वो बिल्डिंग जो है, वहीं जहाँ राजू ने काम खत्म किया था, वहीं पर रुका हुआ है, हॉन्टेड प्लेस बन के। तो ये कहानी थी। मुझे लगता है कि अगर राजू आता और खुद बताता अपनी पूरी कहानी, तो बेटर ढंग से बताता और बड़ा इसको बताता और ये पॉडकास्ट लंबा भी होता। लेकिन जिस तरह से उसने मुझे कहानी बताई, ये कहानी मैंने आपके सामने बताया है। मैं कोशिश करूँगा कि कभी राजू को बुलाऊँ और वो अपनी पूरी कहानी बताए आपको। तो जहाँ तक मैं आप समझ चुके हैं, कहानी यहीं तक थी। मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। मिलते हैं और किसी और कहानी में। तब तक के लिए थैंक्स।